जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे एक बार फिर से मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वाले, जैसा कि आपने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि सोचते सही हैं लेकिन देर से। और देखिए, ग्रह स्थितियों की बात करेंगे तो निश्चित ही अब ग्रह स्थितियां आपकी राशि के फेवर में आना प्रारंभ हो चुकी हैं और धीरे धीरे ग्रह स्थितियां आपके फेवर में आती रहेंगी। फिर भी हमारे बहुत से मकर राशि के, चाहे पुरुष जातक हो या महिला जातक हो, उनके दिमाग में बार बार एक प्रश्न उठता है कि हमारी तो पूरी जिंदगी ही बीत गई और कुंडली दिखाते दिखाते, पूछते पूछते, वीडियोज में अच्छी बातें सुनते सुनते कई बार 7.5 आई गई। 7.5 थी तब भी परेशान थे, 7.5 नहीं है तब भी परेशान है। उसमें मकर राशि वालों, निश्चित ही आपकी राशि का ही स्वयं प्रभाव है। आपके राशि के लक्षण हैं। परमात्मा ने 12 राशियां बनाई हैं और 12 राशियों के अलग अलग स्वामी हैं, सबका अलग अलग स्वभाव है। मकर राशि वालों की एक ही शिकायत रही कि हमारी तो पूरी जिंदगी ही ऐसे बीत गई, संघर्ष करते हुए पैदा हुआ था और आज भी संघर्षों का ही सामना करना पड़ रहा है। अब आगे क्या होगा भगवान जाने। मकर राशि वालों, इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। देखिए, आप बिल्कुल सही सोचते हैं मकर राशि वालों। ना तो आपके अंदर प्रतिभा की कमी रहती है, ना शिक्षा की कमी रहती है, ना परिश्रम की कमी रहती है, ना साहस की कमी रहती है। बहुत जुझारू, परिश्रमी, सहनशील राशि मकर है। चर राशि है, हमेशा दिल दिमाग चला करता है। भ्रमणशील राशि है, पैर एक जगह स्थिर हो करके नहीं रह सकते हैं। फिर क्या था कि सारी योग्यता होते हुए भी, सारी प्रतिभा होते हुए भी आपको वो मुकाम, वो स्थान जीवन में नहीं मिल पाया। किसी चीज से संतुष्ट नहीं रहे, कहीं न कहीं अपने को भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करते रहे। और कुछ बातें मैं आपके जीवन की बताऊंगा कि आखिर क्यों असफलता का सामना करना पड़ा, क्यों जीवन में बार बार धोखे का सामना करना पड़ा। क्या था आपके स्वभाव में, आपके स्वभाव में क्या था? कारण कि आप हैं दिल के बिल्कुल साफ, कोई आपके अंदर मन में छल कपट नहीं है। अगर जीवन में किसी ने भी सहानुभूति के 2 शब्द बोल दिए तो आप उसके बारे में ऊंचे ऊंचे सपने बनाते हुए काल्पनिक दुनिया में उड़ान भरने लगे और धरातल पे जब धोखे का सामना करना पड़ा या धरातल में जब आए, सच्चाई पे आए, तो हताशा, निराशा, कुंठा का ही सामना करना पड़ा। नौकरी में अधिकारियों पे विश्वास करते रहे, बहुत मेहनत से काम करते रहे, चाटुकारिता नहीं कर पाए और अधिकारियों पे जो विश्वास करते रहे उनसे झूठा आश्वासन मिलता रहा। अंत में निराशा, हताशा, कुंठा आपके हाथ में आई। और हर घटना आपके जीवन में जब घटती रही
या घटती है तो आप बाद में एनालिसिस भी करते हैं और किया है, और सारे कारण भी आप जान जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी बचपन में आप अपनी लाइन से भ्रमित हो गए, अपने मित्रों के, अपने क्लास फ्रेंडों की बातों में आ गए कि हम ये करेंगे तुम भी यही कर लेना। वो निकल गए लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाई। हर एक की सलाह, हर एक की बात बड़ी जल्दी अगर कोई राशि मान लेती है तो वो है मकर। एक बार किसी के लिए अपने मन में अच्छी छवि बना लेती है तो आजीवन वो उसके दिमाग में यही रहता है कि नहीं वही छवि उसकी होगी। कोई अगर 15-20 साल बाद मुलाकात करता है तो 15-20 साल पहले की जो छवि आपके दिमाग में है वही छवि आप बनाए मन में बैठे रहते हैं, और फिर अंत में आपको हताशा, निराशा, कुंठा का सामना करना पड़ता है, आप चले जाते हो। हर कोई आपको प्रयोग करना चाहता है। कौन आपका है? कोई आपका मकर राशि वालों नहीं है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए, जिम्मेदारी से निर्वहन करिए, लेकिन अपेक्षा ही पीड़ा का कारण होगी। इमोशनल नहीं, अब प्रोफेशनल बनने का समय आ गया है मकर राशि वालों। इमोशनल जीवन भर बने रहे, हमेशा चले जाते रहे, हमेशा धोखा होता रहा। व्यापार में जिस कर्मचारी पे भरोसा कर लिया वही चूना लगा के चला गया, जिस नौकर पे भरोसा कर लिया वही धोखा। मतलब मकर वाले जीवन भर ब्लैकमेल बहुत हुए। नौकरी में किसी न किसी सहकर्मी ने ब्लैकमेल करने का प्रयास किया, अधिकारी ने ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। व्यापार में किसी विश्वस्त कर्मचारी ने ब्लैकमेल करने का प्रयास किया, या बिजनेस पार्टनर ने ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी ने ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। प्रेम संबंधों में अति आत्मविश्वास में पड़ करके, भावनाओं में पड़ करके, कल्पनाओं में खो करके अंत में जो है अकेलेपन का एहसास करना पड़ा। कहाँ शांति मिली मकर राशि वालों? उसका एक ही कारण है, और उसका कारण आप खुद हैं। आप बड़ी जल्दी सामने वाले पे भरोसा कर लेते हैं, बड़ी जल्दी पॉजिटिव ही पॉजिटिव अपने मन में सोचते हुए चले जाते हैं, और निगेटिव भी आता है लेकिन कहते जो होगा देखा जाएगा, ऐसा होगा नहीं। मतलब अपने ओवर कॉन्फिडेंस या अति विश्वास, यही तो कारण रहे। कोई आपसे चिकनी चुपड़ी बातें कर दे तो फिर आप चगन मगन हो गए, क्या अब तो हो ही जाएगा, कह दिया है उसने, कह दिया वो हो तो हो ही जाएगा। और एक बार मन में डर भी रहता है कि नहीं भी हो सकता है और इसका ये कारण हो सकता है। कभी भी अपनी भावनाएं प्रकट करने में जल्दबाजी न दिखाइए। अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को गुप्त रखिए तब तक कि जब तक कि सफलता हाथ में ना आ जाए। देखिए मकर राशि वालों, हम 2 पंक्तियां बोलने जा रहे हैं, और लगे अगर आपको कि आपके जीवन में ये सत्य पंक्तियां उतरी हैं तो फिर आप जो है वीडियो को लाइक करने में और कमेंट करने में अपनी कंजूसी न दिखाना। मकर राशि वालों, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। यही आपके जीवन में हुआ है कि जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हम ही को काट खाने को। 12 राशियां हैं, लेकिन 11 राशियां जो है कहीं अगर रास्ते में कीचड़ हो, चिकनी मिट्टी हो या जल्दबाजी दिखा रहे हो तो फिसल जाते हैं। लेकिन मकर एक ऐसी राशि है जो कि सूखे रास्ते में भी फिसल जाती है। मैं कह रहा हूं मकर राशि वालों कि राह के आगे फिसलन है। जरा भी विश्वास किया तो समझ लो
कि सूखे रास्ते में भी फिसल जाओगे। फिसलने से बचिए, अपने आप को संवारिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को बनाइए और टिट फॉर टैट ये अपने जीवन में सूत्र उतारिए। अभी पिछले वीडियो में भी कहा था कि अब ऐसी ग्रह स्थितियां बन रही हैं कि मकर राशि वाले ना डरेंगे ना झुकेंगे। और आज मैं फिर कह रहा हूं, आप बिल्कुल सही सोचते हैं, लेकिन देर से लिए गए निर्णय या बहुत ही जल्दबाजी, अति आत्मविश्वास में लिए गए निर्णय, और कभी कभी ऊंचे ऊंचे ख्वाब मन में पाल करके और उतनी प्रतिभा ना होते हुए भी किसी के दिखाए सब्जबागों में पढ़ करके, तो अब अपने आप को सब पहचानिए, अपने आप को संवारिए, बनाइए। समय आ चुका है, सावधान हो जाइए, अकेले बढ़ने का प्रयास करिए। याद रखिए मकर राशि वालों, जीवन में सफलता आप मिलेगी। कुछ अपने व्यक्तित्व में, अपनी सोच में, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए। दरिया दिली वाली सोच बदलिए। अपने को दरिया दिली के मला अपने को भी कुछ समझिए, हम भी कुछ हैं। अब दरिया दिली नहीं, दरिया दिली सोच बदलिए। मैं फिर कह रहा हूं मकर राशि वालों, नज़ारे बदल जाएंगे। समय अनुकूल आने जा रहा है। सूर्य आपके फेवर में चल रहे हैं। 12 अप्रैल से शनि आपके फेवर में आ जाएंगे। मंगल आपके फेवर में है। शुक्र आपके फेवर में है। गुरु 2 जून से अविवाहितों के विवाह के योग बना देंगे। व्यापार में सफलता दिलाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, साझेदारी के मामलों में सफलता दिलाएंगे। लेकिन आपको अपने व्यक्तित्व में, अपनी सोच में, अपनी दिनचर्या में, अपने रूटीन में, अपने खान पान में परिवर्तन लाना पड़ेगा। सजग रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। अपनी भावनाएं जल्दबाजी में, कहीं पर भी, किसी भी परिस्थिति में प्रकट न करें। मकर राशि कहते हैं ना कि हर चीज़ मन में भर लेते हैं, जैसे मकर हर चीज़ उद्रस्त कर लेता है, लेकिन समय आने पे लेकिन मकर की 2 प्रवृत्तियां होती हैं। मकर वाले जीवन में किसी के जीवन में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करते हैं। मकर वालों का एक ही सिद्धांत है कि योर फ्रीडम एंड्स व्हेयर माई नोज बिगिंस, कि हम आपकी आज़ादी में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो आप हमारी आज़ादी में हस्तक्षेप करने का प्रयास न करें। कोई धोखा भी देता है तो मकर वाले सोचते हैं कि जब तक हम इसको धो न दें, इसको नंगा न कर दें, तब तक चैन नहीं मिलती है। मकर राशि वाले, उनका दिल और दिमाग हमेशा जला करता है, और वो जो है दिल दिमाग को शांति देने के लिए इस मायावी दुनिया में मरहम लेकर के मरहम की तलाश में भटकते हैं, और वो मरहम मिलता नहीं है। और फिर मकर वाले मंथन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो सारी कड़ियाँ खुलती चली जाती हैं कि अरे हम कहाँ मरहम की तलाश कर रहे थे। फिर मैं कह रहा हूँ, किसी पे विश्वास न करिए नौकरी में, और अपनी योजनाएं, अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य किसी के आगे प्रकट न करिए। किसी से अपने को छोटा मत समझिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिए, और जीवन में एक इष्ट बना लीजिए किसी देवी देवता का। किसी देवी देवता को अपना इष्ट बना लीजिए, उसके ऊपर श्रद्धा रखिए, उसी की आज्ञा लेकर के घर से निकलिए। घर आने के बाद उसका धन्यवाद अदा करिए, और अपेक्षा न पालिए। अपेक्षा ही आपकी पीड़ा का कारण है। और अगर कोई नौकरी में अवरोध आ रहे हैं, तो निश्चित ही आपको सतर्क रहना है। किसी के साथ अपने राज नहीं शेयर करने हैं,
अपने मुंह से किसी की निंदा बुराई नहीं करनी है, अन्यथा वो ऊपर तक शिकायत पहुंच जाएगी। और कई बार ऐसी स्थितियों का आपको सामना करना पड़ा है जहां आप व्यापार में भी अगर इमोशनल होकर के कोई निर्णय ले लिया तो अंत में पछताना पड़ता है। तो एनालिसिस आप अच्छी कर लेते हैं, मंथन अच्छा कर लेते हैं, चिंतन अच्छा कर लेते हैं, लेकिन देर से करते हैं। इसीलिए कहा है कि मकर सोचते सही हैं लेकिन देर से। ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल चल रही हैं और 2 जून आते आते पूरी तरीके से आपकी दोनों मुट्ठियों के नियंत्रण में ग्रह स्थितियां आ जाएंगी। चाहे नौकरी की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे दाम्पत्य जीवन की बात हो, चाहे प्रेम संबंधों की बात हो, चाहे अविवाहितों के विवाह के योग की बात हो, चाहे कैरियर की बात हो। लेकिन सजग रहे, सावधान रहे और इमोशनल नहीं, प्रोफेशनल रूप से बनने का प्रयास करें। अपनी सोच को प्रोफेशनल रखने का प्रयास करें। अब इमोशनल वाला जो है रास्ता बिल्कुल बंद कर दें, सफलता मिल करके रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।